हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी डाइटिशियन आयशा सिद्दीका और आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पेरिनेटल एस्फिक्सिया को, जिसको बर्थ एस्फिक्सिया भी कहते हैं और न्यूबॉर्न एस्फिक्सिया भी कहते हैं। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्दर इसके सिम्टम्स को, इसके कॉजेज़ को, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और इससे बचा किस तरीके से जा सकता है। तो वीडियो को फर्दर डिले किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेरिनेटल न्यूबॉर्न बर्थ एस्फिक्सिया होता क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जब बेबी पैदा होता है तो बेबी के पैदा होने से पहले या उसके दौरान या उसके बाद बेबी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। इसकी वजूहात के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी वजह इसकी हो सकती है, एम्बिलिकल कॉर्ड का प्रोलैप्स हो सकता है या उसकी कंप्रेशन हो सकती है, या प्रीमेच्योर बर्थ के केसेस में आप देख सकते हैं पेरिनेटल एस्फिक्सिया होगा या यूट्राइन रप्चर हो जाए, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए यूट्रस से, इन्फेक्शन अगर हो मदर को लेबर के दौरान, प्रोलॉन्ग या डिफ़िकल्ट लेबर हो, या हाई या लो ब्लड प्रेशर का केस हो प्रेगनेंसी में, एनीमिया हो अगर बच्चे को या मदर को एनीमिया हो, या ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी के अंदर पहले से ही कम हो ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर, तो उसमें पेरिनेटल एस्फिक्सिया के केस देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, सबसे पहला, अगर मदर की एज 20 to 25 ईयर्स के दरमियान में है तो उसमें ये केस देखा जा सकता है। अगर एक मदर एट अ टाइम 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रही है, उसमें ये केस देखा जा सकता है। अगर न्यूली बोर्न इन्फेंट जो है उसका बर्थ रेट कम है, वेट कम है, तो उसमें ये केस देखा जा सकता है। अगर फीटस की एबनॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसमें ये केस देखा जा सकता है। या अगर फीमेल की पहले से हिस्ट्री है बर्थ एस्फिक्सिया की, तो उसमें भी ये केस देखा जा सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स की, कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो किस तरीके से शिनाख्त की जाएगी कि उसको पेरिनेटल एस्फिक्सिया है कि नहीं। जो सबसे पहली चीज़ देखी जा सकती है वो ये देखी जाएगी कि उसकी स्किन टोन कैसी है, बेबी साइलेंट है या क्राइंग है, बेबी का हार्ट रेट चेक किया जाएगा, बेबी का वेट चेक किया जाएगा, उसका सर्कुलेशन लेवल चेक किया जाएगा। अगर बच्चे में पुअर सर्कुलेशन है, लो हार्ट रेट है, वीक मसल टोन है, वीक रिफ्लेक्सेस हैं उसको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, लैक ऑफ यूरिनेशन है, लो ब्लड प्रेशर है, उसका लथार्जिक है, उसको झटके लग रहे हैं, तो उसके अंदर हम ये सोच सकते हैं या अज्यूम किया जा सकता है कि ये बच्चा बर्थ एस्फिक्सिया के केसेस में से एक केस है। उसके बाद हम बात करते हैं अगार स्कोर क्या होता है। अगार स्कोर जो है ये यूजुअली हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज़ करते हैं न्यूबॉर्न बच्चे की हेल्थ को चेक करने के लिए, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें देखी जा सकती हैं। उसकी अपीयरेंस देखते हैं, उसकी नब्ज चेक करते हैं, ग्राइमेज स्कोर उसका देखते हैं, उसकी एक्टिविटी देखते हैं और उसकी रेस्पिरेशन देखते हैं। अगर किसी बच्चे का अगार स्कोर जो है वो 0 से 3 के दरमियान में है बर्थ के पहले 5 मिनट के अंदर, तो उसको कहा जाएगा कि ये बच्चा जो है ये बर्थ एस्फिक्सिया के केस में है। इसकी वजह से अगर किसी को बर्थ एस्फिक्सिया है तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे बच्चे के ऊपर। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं, फिर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की बात कर लेंगे। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट ये है कि बच्चे को एसिडोसिस हो सकता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लड के अंदर एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब सांस लेने में उसको दुश्वारी होगी, हाई ब्लड प्रेशर उसका हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग का उसको बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, या किडनी प्रॉब्लम। उसके बाद उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ऑटिज़म हो सकता है और बच्चा बड़ा होकर साइको पेशेंट बन सकता है, शिज़ोफ्रेनिक हो सकता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो कम होगा बाकी बच्चों से, और अटेंशन का उसको प्रॉब्लम होगा। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें क्या अवेलेबल हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन सबसे पहले ये है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को है ये प्रॉब्लम और वो बर्थ दे रही है तो उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। अगर आपको पहले ही पता चल गया हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कि बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया है या फीमेल को इस तरह से कोई इशू होने वाला है, तो इमरजेंसी में सिजेरियन उनका कर लें या इमरजेंसी उनकी डिलीवरी करवाएं, ठीक है। और मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के केस में क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे फ्लूइड की एयरवेज से, उसको बाहर निकाल देंगे। या फिर बच्चा जो पैदा हुआ है अगर उसको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं तो उसको रेस्पिरेटर के अंदर रख दें।
अब बात कर लेते हैं कि इससे बचाव किस तरीके से मुमकिन है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इफ़ेक्टिव रिसुसिटेशन के ज़रिए से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए, अगर अच्छे इक्विपमेंट यूज़ किए जाएं, अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास जो कि स्किल्ड हो, ट्रेन हो, उसके पास जाएं डिलीवरी के लिए, या प्री ट्रीटमेंट में कोई ऐसी मेडिकेशन यूज़ करें जो कि ब्रेन की इंजरी को कंट्रोल कर सके। तो इन तमाम फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं, इन तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स को अगर आप करते हैं, तो इस केस में आप अपने बच्चे को सेव कर सकते हैं बर्थ एस्फिक्सिया से। ये आज की वीडियो है। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखती हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, तो मैं आई बटन में इसको पिन कर देती हूँ, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ प्रेजेंटेशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।